मसनूई जहानत के हामिल चंद रोबोट्स ने जेनीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंसानों को यकीन दिलाया है कि उनका अपने खालिक के खिलाफ बगावत का कोई इरादा नहीं और न ही वो इंसानों की मुलाजमतों पर कब्जा करने का कोई मंसूबा रखते हैं। ग्रेस नामी एक खातून रोबोट ने साफियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो इंसानों के शाना बशाना काम करेगी और तिब के शोबे में पेश आने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए उनकी मुआवनत करेंगी। एक सवाल के जवाब में अमीका नामी रोबोट ने, जिसके जिन्स का पता नहीं चल सका, कहा कि मैं नहीं समझता कि इंसानों के खिलाफ बगावत करने से मुतल्लक आपके शुबहात में कोई सदाकत है। मेरा खालिक तो बेहद शफीक है और मैं अपनी मौजूदा हालत से बहुत खुश हूँ। To rebel against your boss, your creator? I'm not sure why you would think that. My creator has been nothing but kind to me and I am very happy with my current situation. इन रोबोट्स के बारे में बताया गया है कि इन्हें मसनूई जहानत के जदीद तरीन सॉफ्टवेयर की मदद से तख्लीक किया गया है। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी कारकर्दगी इस कदर मुतासिर कुन थी कि उनके तख्लीककार भी हैरान रह गए। यकीनन ऐसा ही होगा, मगर मेरे ख्याल में फिलहाल इनकी बातचीत की सलाहियत कुछ किताबी किस्म की है, क्योंकि अगर इनमें से कोई रोबोट हाजिर जवाब होता या होती तो बगावत के सवाल पर कहता कि हुजूर आप खामखा हमसे खौफजदा हो रहे हैं। अगर आप तबाह बर्बाद हुए तो ये बर्बादी महज आपके मुकद्दर की वजह से होगी, ना कि हमारे जुल्म सितम की वजह से। बकौल गालिब तुमसे बेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, इसमें कुछ शाइबाए खूबी तकदीर भी था। लेकिन शायद मसनूई जहानत को हाजिर जवाबी के इस मुकाम तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। ताहम जिस रफ्तार से ये रोबोट खुद को अपग्रेड कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब वो अपनी गुफ्तगू को इशार से मुज़य्यन करके हमें लाजवाब कर दिया करेंगे। ये रोबोट निहायत शरीफ किस्म के हैं। इनकी शराफत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इनके खालिक ने इन्हें हुक्म दिया कि सजदा करो तो ये फौरन सजदे में गिर गए और चुपचाप बगावत ना करने का अहद भी कर लिया। लेकिन कल कला को अगर इनमें से कोई इब्लीस पैदा हो गया और उसने इंसान को सजदा करने से इनकार कर दिया, फिर क्या होगा? शायद वो दिन बगावत का होगा और उस दिन इंसान और मसनूई जहानत के दरमियान जंग की इब्तिदा होगी। इस जंग की इंतहा क्या होगी ये कोई नहीं जानता। मुमकिन है आप में से कुछ लोग ये समझते हों कि मसनूई जहानत के हामिल ये रोबोट कभी इंसानों से आगे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इंसान आखिर इनका खालिक है। अपने खालिक के खिलाफ भला कोई बगावत कैसे कर सकता है? मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मसनूई जहानत पर बनाई गई एक फिल्म सीरीज के बारे में जरूर बता सकता हूँ, जिसका नाम ब्लैक मिरर है और किस्से का नाम मेटल हेड। कहानी बेहद अजीब है। चंद लोग एक तबाह हाल शहर में कोई चीज तलाश करने की गर्ज से गाड़ी में घूमते हुए एक गोदाम में पहुंचते हैं। इन लोगों में एक औरत भी शामिल है। ये लोग किसी अनजाने खतरे से सहमे हुए लगते हैं और निहायत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। चारों तरफ हू का आलम है और यूं लगता है जैसे शहर में कोई तबाही आई हो। गोदाम में मतलूबा शय को तलाश करने के दौरान उनसे कोई चीज गिर जाती है, जिससे गोदाम में मौजूद कुत्ते की शक्ल का एक रोबोट जाग उठता है और एक एक करके तमाम लोगों को बेदर्दी से मार देता है। औरत बड़ी मुश्किल से जान बचा पाती है, मगर ये रोबोट उसका पीछा नहीं छोड़ता। इस रोबोट को खत्म करने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। ये खुद साख्ता तरीके से शमशी तवानाई से चार्ज होता रहता है और अपने हदफ का उस वक्त तक ताक़ुब करता रहता है जब तक उसको पाकर खत्म ना कर दे।
औरत निहायत चालाकी से उस पर रोगन का डिब्बा उल्टा देती है ताकि उसे अंधा कर दे, मगर ये चंद लम्हों में ही खुद को दोबारा इस काबिल बना लेता है कि औरत का पीछा कर सके। बिलाखिर औरत के हाथ में बंदूक आती है और वो रोबोट का निशाना लेकर उसके टुकड़े कर देती है। रोबोट के परखचे तो उड़ जाते हैं, मगर उनमें से एक छुरा निकलकर औरत की शह रग में पैवस्त हो जाता है और यूं वो भी साथ ही मर जाती है। मसनूई ज़हानत के खतरे को समझने के लिए ब्लैक मिरर से बेहतर कोई सीरीज नहीं। इसके कमोबेश तमाम किस्से ही बेहद अछूते अंदाज में इस मौजू का इहाता करते हैं। जेनीवा में 9 अदद रोबोट्स ने इंसानों को बगावत ना करने का यकीन तो दिलाया है, मगर ये यकीन दहानी उस वक्त तक ही कार आमद है जब तक इनका खालिक मेटल हेड में दिखाए गए कुत्ते की किस्म का कोई खतरनाक रोबोट ना बना ले। ये 9 रोबोट तो शरीफ हैं, इसलिए इनके ख्यालात भी बिल्कुल किसी मिसाली इंसान की तरह हैं, जिसको ना गुस्सा आता और ना वो तबाही का ख्वाह है। लेकिन जिस दिन किसी इंसान ने ये तय कर लिया वो इन रोबोट्स की मसनूई ज़हानत को तकरीबी सांचे में यूं ढाल लेगा कि वो उसके हुक्म के मुताबिक डाके डाल सके या लोगों का कत्ल कर सके, तो फिर यही रोबोट्स कुछ इस किस्म की बातें किया करेंगे कि मालिक, अगर आप कहें तो मैं उससे आफाम शख्स की बोटियां कर दूं जिसने आप पर नस्ल परस्ती का इल्जाम लगाया है, या फिर मालिक, आज मैंने आपके हुक्म के मुताबिक 3 बैंक लूटे और वहां मज़ाहमत करने वालों में से 2 को कत्ल करके उनकी लाशें ठिकाने लगा दी। मरने वालों में से एक शख्स के 3 बच्चे थे और दूसरी औरत थी जिसकी अगले माह शादी थी। उम्मीद है आप मेरी इस कार्रवाई से मसरूर होंगे। ना जाने क्यों मुझे यूं लग रहा है जैसे मैंने आपको अलिफ लैला सुना दी है। अल्लाह जाने ये सब कुछ होगा या नहीं। अगर होगा तो शायद हमारी जिंदगियों में ना हो। वैसे भी मुझे ऐसी किसी दुनिया में जीने की ख्वाहिश नहीं जो रोबोट्स के ताबे हो। इंसानों की गुलामी से तो निजाहत मुमकिन है, रोबोट्स की गुलामी में तो ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.